नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसेटिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर होगा कि पेट में पाया जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन या आरबीसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि रक्त का लाल रंग जो है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। साथियों, रक्त समूह जो है वह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, बी और ओ। ए बी रक्त समूह को साथियों सर्वग्राही कहा जाता है और ओ को जो है सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तांबा, लोहा, चांदी या एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्न में से कौन सा अम्ल इमली में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सिट्रिक अम्ल जो है वह नींबू में पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। साथियों, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 पीएच मान उदासीन का होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विटामिन सी जो है वह पानी में घुलनशील है, लेकिन विटामिन ए, डी और ई ये तीनों पानी में घुलनशील नहीं है। विटामिन के खोजकर्ता फंक थे, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन सहायक है? तो इसका सही उत्तर होगा फाइब्रिन जो है यह रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, वाट, ओम या एम्पियर। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। इसे भी याद रखेंगे। और विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक साथियों वाट होता है। इन तीनों को जरूर याद रखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वायुमंडल में साथियों सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78% और ऑक्सीजन गैस 21% पाया जाता है। इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एमीटर। एमीटर के द्वारा साथियों विद्युत धारा को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी या रतौंधी? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सोना, हीरा, लोहा या क्वार्ट्ज? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल या प्रोटीन की फैक्ट्री या रिप्रोडक्शन सेंटर? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अग्न्याशय में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 14 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड? तो इसका सही उत्तर होगा कि सामान्य नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, NaCl। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय, थायराइड, यकृत या प्लीहा? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी लीवर। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है साथियों कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर होगा जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए